अपन ने मानव नेत्र को डिस्कस कर लिया था, ह्यूमन आई को डिस्कस कर लिया था। इसके पार्ट्स डायग्राम में जिस तरीके से दिख रहा है बता दिए थे। पर इसके जो मुख्य चार भाग हैं, जो इसके मुख्य चार भाग है, वो चार भाग क्या है कि जहाँ से प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है, तो जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद प्रकाश कहाँ किसको टच करता है? पुतली को। किसको? पुतली। पुतली के बाद किसको टच करता है? परितारिका। परितारिका, ठीक है। परितारिका के बाद किसको टच करता है? लेंस। और लेंस से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है, वो किस पे होती है? रेटिना। रेटिना पे, ठीक है ना। रेटिना को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल भी बोलते हैं। और कॉर्निया को और क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो देखो लिख दिया मैंने, कॉर्निया। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अगला क्या है? परितारिका। ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। किसकी साइज को नियंत्रित करता है? पुतली। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगला क्या है? पुतली क्या है? तो नेत्र में जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो लाइट ज्यादा भी हो सकती है और लाइट कम भी हो सकती है। अगर कम है तो पुतली की साइज को, लेंस की साइज को बड़ा कर देगा, मतलब लेंस की साइज को ज्यादा ओपन कर देगा। और अगर तेज प्रकाश आ रही है तो लेंस को बचाने के लिए पुतली क्या होगी? पास पास आ जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है ना, पास पास आ जाएगी। और अगर अंधेरा है तो वो पुतली क्या करेगी? हटेगी। लेंस को और ज्यादा फोकस करने के लिए हटेगी। और फोकस करने का क्या देगी? समय देगी, ठीक है ना, उसके लिए दूरी बनाएगी। अब प्रकाश तेज आ रहा है तो लेंस को बचाने के लिए क्या करेगी? पुतली पास हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रक्रिया कौन है? ये कौन कर रहा है? पुतली के द्वारा कर रहा है। और इस पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के नियंत्रित इसके पीछे जो होता है परितारिका, ये आइरिस, वो करता है। समझ में आ गया? ठीक। प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होता है? रेटिना पे। तो ये तो अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर समंजन क्षमता भी होती है। क्या होती है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? जैसे तुम्हारे लिखा हुआ है समंजन क्षमता में कि अभिनेत्र लेंस वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर ले। जैसे कि मान ले निभा, तेरे पास कोई पास है तो आराम से देख लेगी, वो थोड़ा दूर होएगा तो फिर और फोकस करके देखेगी, देखेगी नहीं देखेगी, फिर बहुत दूर होगा तो और फोकस करेगी। तो ये जो लेंस के माध्यम से वस्तुओं की दूरी को अपन नियंत्रित कर रहे हैं, नियंत्रित क्या? फोकसित कर रहे हैं। तो वो किसके कारण कर रहे हैं? तो जो अपना मानव नेत्र है उसकी क्या एक क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो फिर भी पढ़ लेना इसकी डेफिनेशन। पूछेगा ये कि एक तो होती है अल्पतम दूरी। क्या होती है? अल्पतम दूरी। तो मानव नेत्र मतलब कि अल्पतम मतलब कम दूरी। जैसे मेरा आंख है तो इस आंख के कितना पास ये मैं इसको पढ़ पा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो अल्पतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 मतलब कि मेरा आंख 25 सेंटीमीटर की दूरी के बाद देखना बंद कर देगा, मतलब उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इतनी उसकी क्या है? क्षमता है। और दूरतम दूरी, ये तो अल्पतम होगी, पास वाली होगी। और दूरतम दूरी कितनी है? तो दूरतम दूरी है अनंत। कहां पर? अनंत। अनंत मतलब कि जितनी दूर तक देख सकता है उतनी दूरी ये देख सकता है, ठीक है ना। इसकी कोई भी सीमा नहीं है, दूर कितनी भी देख सकता है पर पास कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर देख सकता है। समझ में आ गया? ये इसके अंदर है समंजन क्षमता में। इस चैप्टर में इसके बाद और क्या है? इसके बाद दोष है, ठीक है ना। क्या है? दोष, कि भाई इससे क्या दोष होता है या इससे क्या होता है। तो दोष जो मुख्य रूप से क्या हो सकता है नहीं वाह? दोष क्या हो सकता है? कमी क्या हो सकती है आँख के अंदर? या तो हमें पास का नहीं दिखेगा या हमें दूर का नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो पास का मतलब, तो देखो पास का मतलब दो, या फिर हमें पास और दूर दोनों का नहीं दिखे, ये भी तो हो सकता है ना। तो देखो मैं दोष लिख देता हूँ, मिटाना मत, मिटाना मत, क्या रोकना मत इसको। डस्टर का है? डस्टर है ना। अब मैं दूरी लिख देता हूँ, ठीक है। दोष, जो इसके दोष है ना, जो कमी है, जैसे कि पहला है निकट
दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तीन चीजें, तीन ही रोग हो सकते हैं। हाँ, मात्रा किसमें? अच्छा, मात्रा गलत। ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या होगा? पास पास देखो, क्या निकट मतलब कि पास, दृष्टि दोष इसके नाम के जस्ट विपरीत है। निकट दृष्टि दोष इसके नाम से पता चला जिसको पास में दिखाई नहीं देता, ये पता चला है ना, लेकिन इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट वाली चीज तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर वाली नहीं दिखाई दे रही है। समझ में आ गया ना? निकट दृष्टि दोष मतलब कि पास वाली तो दिख रही है लेकिन दूर वाली नहीं दिख रही। अब दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर दृष्टि दोष, अब इसका वही उल्टा कि दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा। चलो बता, निकट दृष्टि दोष बताओ। निकट यदि व्यक्ति को पास रखी वस्तु स्पर्श दिखाई देती है तथा दूर हाँ ठीक है, बस मैं ये सुनना चाहता था, इससे आप समझ गए हो। अब देखो, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके उपचार के लिए क्या करेंगे? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए उपचार के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लेंस। ठीक है, अब ये जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष क्या है? पास रखी दूर वस्तु है। जरा दृष्टि दोष क्या है? तो जरा दृष्टि का मतलब पास भी दिखाई नहीं दे रहा है और दूर भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दोनों ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? उपचार में क्या करते हैं? तो पहला कौन सा था? अवतल। फिर क्या है? उत्तल। तो यहाँ पे अवतलो उत्तल। ठीक है ना। अवतलो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ढंग से याद करना, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष पास की दिखाई देती है, दूर की नहीं। उपचार अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष पास दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं। उपचार उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष ना पास की दिखती है और ना ही दूर की, इसलिए इसमें द्विफोक्सी लेंस, 2 लेंस लगते हैं, एक तो अवतल और एक उत्तल। इसको बोल सकते हैं अवतलो उत्तल। इससे क्या हो गया? ये जो दृष्टि दोष वाला चैप्टर था वो भी टॉपिक था वो भी अपना खत्म हो गया। बाकी इसके अंदर दे रखा है तारों का टिमटिमाना, प्रिज्म से निकले हुए प्रकाश, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में अपन खत्म कर लेंगे, दूसरे पार्ट में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा।